एक आई है जिसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप्स, नई कंपनीज एज वेल एज जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इन कमिंग ईयर्स जो इसका अनटैप मैं कहूँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू ई कॉमर्स, इट इज़ बिन हैपनिंग फॉर लास्ट एटलीस्ट 20-25 साल से। लेकिन उस हवाले से अगर हम बेसिकली सियालकोट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ। सर्जिकल हेल्थ केयर है, हमारे पास लेदर है एंड स्पोर्ट्स है। उसमें भी व्हेन वी जब हमने ये प्लान किया सेमिनार यहाँ, तो वी स्टार्टेड रिसर्चिंग जो बिजनेस ट्रेंड्स रहे हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ जो नोट की, वो जो मिसिंग पार्ट है बेसिकली अभी तक, दैट इज़ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का पोटेंशियल है, दैट हैज़ नॉट बिन अनलीश्ड इन इट्स फुल कैपेसिटी। जितना इस्तेमाल या जितना इसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है बिजनेस ग्रोथ के हवाले से, वो समहाउ फॉर वन रीज़न और द अदर वी हैव नॉट बीन एबल टू टैप क्विकली ऑन दिस वेबसाइट। WooCommerce बेसिकली ये जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती हैं, इसमें बेसिकली 1.9 मिलियन यूज़र्स हैं, और टोटल जो B2B आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें वर्डप्रेस वेबसाइट्स जो हैं उनका जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 28% है। इसमें आप शॉपिफाई देख सकते हैं, सेकंड नंबर पर है, एंड इंटरेस्टिंगली इट्स अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म शॉपिफाई। If I'm not wrong, it's less than 10 years old. Yeah. लेकिन जिस हवाले से इसने ग्रोथ की है, और उसमें बेसिकली इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, और उसमें जो ई कॉमर्स सिंस ये पोस्ट 2010 है, जो बेसिकली हमारा काइंड ऑफ री इन्वेंशन का फेस चल रहा है अभी तक, उसके हवाले से since they had all the past research work या development जो e-commerce के हवाले से हो चुकी थी, उसकी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने की, so that is why they have come number second so far। और उसके अलावा ये मिसलेनियस हैं, आई मीन इनमें डिस्कस थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि जी ओके, डिसाइडेड वी वांट टू डू बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स, सो व्हाट इज द एंड टू एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और प्रोसेस। प्रोडक्ट हंट एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे सामने आया है बेसिकली, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हवाले से ही सामने आया पिछले 8-10 सालों में। अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी या एक फोरम जिसको इस्तेमाल करके हम एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की सेल्स ग्रोथ के हवाले से हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं, उसमें जो इंटायर प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेट्स अज्यूम कि जी हम एक लेमैन फ्रेशर और अ स्टार्टअप और एन इन्वेस्टर who wants to invest and do business by the use of e-commerce platform. That will always start with product hunt. सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे, and then second part, once you have identified the product, फिर आपको उसकी sourcing को basically secure करना होता है। Then obviously आपने किस मार्केट में उसको सेल करना है, डोमेस्टिकली सेल करना है, तो then obviously आपकी जो प्लानिंग होगी वो डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से होगी। इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो उस हवाले से आपका एनालिसिस और टारगेट मार्केट की आप सिलेक्शन करेंगे। ऑब्वियसली फिर आपके जो कंपेटिटर हैं मार्केट में, उनके बारे में रिसर्च करेंगे। ई प्लेटफॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स, B2B भी हैं, B2C भी हैं, उनको मज़ीद अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। देन ऑब्वियसली एक बात आ सकती है जी ब्रांड लॉन्च की।
So if you intend to launch your own brand, तो उस हवाले से जो brand launch और development के जितने aspects हैं उनको cover किया जाता है. And then obviously once you are live, then the selling life cycle management होती है. Amazon specific platform के हवाले से बात कर लेते हैं और basically हमारा जो मीटिंग का कोर फोकल पॉइंट जो है आज का वो भी वी आर फोकसिंग ऑन Amazon. दो वी हैव डिस्कस्ड और हम बाकी प्लेटफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे, बट सिंस Amazon हैज स्टार्टेड इन पाकिस्तान तो हम Amazon के हवाले से बात करते हैं. अगर आपने Amazon पे बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर क्रिएशन ऑन Amazon. उसमें बेसिकली नाउ इस पे अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, उसकी सोर्सिंग आइडेंटिफाई कर ली है. या तो हम खुद मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, अगर हम खुद नहीं हैं तो वी विल सोर्स इट. डोमेस्टिक पाकिस्तान की मार्केट से भी हम सोर्स कर सकते हैं, प्लस वी कैन सोर्स इट फ्रॉम ओवरसीज मार्केट, चाइना और यूरोप, फ्रॉम एनीवेयर. वंस इट इज़ डन, देन वी विल क्रिएट, हम Amazon के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे, उसकी ग्राफिक्स एंड इमेजेस पार्ट को कंप्लीट करके, एंड वी विल जस्ट मेक इट रेडी टू गो लाइव. नाउ हमारे पास दो वेज हैं सेल करने के लिए Amazon के ऊपर, इधर गो ब्रांडेड वे और गो जेनरिक वे. अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, देन यू हैव टू आफ्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, आप अपना ब्रांड नेम Amazon पे रजिस्टर करते हैं इनकी ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर. देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ इट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. और वंस दैट brand is approved, then yes, you can sell on Amazon as a brand. But at the same time, आप generic products भी sell कर सकते हैं. आपको brand register करना ज़रूरी नहीं है Amazon के ऊपर. मसलन उसमें क्या है, वो क्या सिनेरियो सामने आ जाएगा, वो ये है कि आप यू आर नॉट सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, आप मुख्तलिफ वेंडर्स की प्रोडक्ट्स लेके यू कैन ओपन योर शॉप ऑन Amazon एंड स्टार्ट सेलिंग. उसके बाद अगर Amazon के हवाले से बात करें, जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली जो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि जी पिछले कुछ अरसे में चैम्बर इनिशिएटिव के ऊपर, जो ई-कॉमर्स के ऊपर यहाँ सेमिनार्स अरेंज हुए, चैम्बर के अलावा TDAB ने भी अरेंज कराए, तो उसमें दे हैव डिटेल्ड कंपनी ओपनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. डिजिटल पल्प एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. अदर देन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है, उससे पहले प्रोडक्ट आपकी सोर्सिंग, उसकी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंट, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अगर आपने अपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, उसकी सारी प्रोसेसिंग. एंड देन कम्स वंस आपको Amazon के ऊपर अपना सेलर अकाउंट खोलना पड़ता है, उसकी $40 पर मंथ Amazon की फीस है. अदर देन दिस द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन Amazon इज़ योर इन्वेंट्री कॉस्ट, जो आपने इन्वेंट्री अपनी सेल करनी है, प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आप FBA यूज़ करना चाहते हैं. हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं, FBA और FBM. FBA इज़ फुलफिल्ड बाय Amazon, जहां आप अपनी शिपमेंट रेडी करके आप उनको डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी योर बेस्ट मार्केट चूज़ किया है, अमेरिका, यूरोप और UK, वहाँ Amazon के वेयर हाउसेस पे भेज देते हैं. देन ऑनवर्ड्स इट्स लॉजिस्टिक्स जो है, उसकी सेल प्रोसेसिंग, दैट इज़ Amazon रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ FBA. अदर वे इज़ FBM विच इज़ फुलफिल्ड बाय मर्चेंट. आप अपने पास रख के वंस आपकी Amazon पे कोई सेल होती है तो देन यू शिप इट. अगर तो हम डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से बात करें तो FBM का रियलिस्टिक लगता है जो स्ट्रीम है.
बट अगर हम एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल मार्केट के बिजनेस के हवाले से बात करें तो ज़ाहिरी बात है हमारी प्रोडक्ट्स उसी मुल्क में स्टोर होनी चाहिए जहां हम बेच रहे हैं. तो FBA basically, you know, this Amazon have their warehouses in America, Canada, यूरोप, डिफरेंट कंट्रीज़, और इसके अलावा UK में, लैटिन अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी उन्होंने बिड टेंडर अनाउंस कर दिए. अमेज़ॉन ने 3 प्लान किए हैं उन्होंने वेयर हाउसेज, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, और आई बिलीव 1 इन कराची. तो हमारा ख्याल है कि अगले 1.5-2 सालों में हमें एक आधा अमेज़ॉन का वेयर हाउस पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा. तब एक्चुअल अमेज़ॉन की डोमेस्टिक यूजेज जो है दैट विल बिकम मोर ऑपरेशनल. तो एज ऑफ नाउ स्कोप तो डेफिनेटली, इसलिए हम जो आगे बाकी मानदा डिस्कशन है वो हम इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से ही करेंगे. वेदर अमेज़ॉन के बारे में हम बात करें या ईबे के बारे में या बात करें या हम शॉपिफाई वेबसाइट के बारे में बात करें. इसमें बेसिकली बाकी सर्विसेज जो FBA शिपिंग प्लान मैनेजमेंट है, वी डू दैट पार्ट एज वेल. अदर देन आपका स्टोर क्रिएशन प्लस आपकी यू नो इमेज क्रिएशन, फोटो शूट एंड फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग. Then once your listings are uploaded on inventory और आपकी selling start हो जाती है, फिर जो आपकी Amazon पे inventory management है, we manage that part as well. FBA shipping end to end, warehouses destination तक we provide our services for that. और obviously marketing and advertising part, SEO का नाम आप सब ने सुना होगा, search engine optimization. इसकी डिफरेंट मैकेनिज़्म, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज़ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम दे आर वेरी वेल वर्स्ड एंड on all those optimization related concepts, and you know, we have a good client base where we have you know, successfully shown consistent good growth rate and you know, results on business growth part. Advertising and competitor research obviously भी हम करते हैं. ये हमारा competitor research तो obviously it's a start point when you are starting doing your product hunt. आपने अब product hunt कर लिया, identify कर लिया, then you do the competitor research so that आपको उसकी sales volume का, pricing का, profit margins का अंदाज़ा हो जाए. Once आपका your shop is up and running, then बाकी आपकी PPC campaign runs आ जाती हैं. That part is basically, you know, the entire end-to-end Amazon selling life cycle. Quickly eBay के हवाले से हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें भी प्रोडक्ट हंट, प्रोडक्ट रिसोर्स, उसके आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन ऑन eBay, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसकी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगेन प्रोडक्ट ऑटोमाइजेशन, और आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी मेंटेनेंस, रिपोर्टिंग, और उससे रिलेटेड जितनी भी फ्रंट एंड एंड बैक एंड आपकी ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट और ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम सारी eBay के प्लेटफॉर्म के लिए भी प्रोवाइड करते हैं. Same comes more or less, see concept is same. E-commerce platform change हो सकता है, उस प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक कुछ नीश या दैट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या फीचर्स हो सकते हैं, बट मोर और लेस हम एक जनरलाइज प्रोसेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के हवाले से कह सकते हैं कि जी मोर और लेस इट इज़ सेम प्रोसेस. प्रोडक्ट हंट करनी है, sourcing करनी है, then you'll start selling, then you have to, you know, devise your advertising and marketing strategies to increase your sales. इसके बाद बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट लाइफ साइकिल की प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Alibaba एंड AliExpress. बाय द वे अलीबाबा आपको पता है ये इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म,
और अली बाबा ने अब परचेज कर लिया है अली एक्सप्रेस और उसको अपना B2C प्लेटफॉर्म बनाया, सेम एज अमेजोन और eBay। ई स्टोर वेबसाइट बिल्डर्स, वू कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस की वेबसाइट, शॉपिफाई, बिग स्टोर और दीगर हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्विकली, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एक्चुअली नॉट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आई मीन दो अब आपको नज़र आए कि बिजनेस स्वीट उन्होंने फेसबुक के अंदर भी बना दिया है, जहां उन्होंने ऑनलाइन शॉप भी दे दिया है, but predominantly as of now it is not an e-commerce revenue generation source, but ये multiplier effect देता है आपकी Shopify, Google या आपकी eBay, Amazon की लिस्टिंग या आपके स्टोर पे। तो equally important, it is not a selling platform but it facilitate the selling part। आपके रेवेन्यू जनरेशन का आप हैरान होंगे कि इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही मोर देन 50% जो सेल्स जनरेशन है वो रूट या ट्रैक होती हैं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से। उसकी एक और जो वजह वो ये है कि जो आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं वो सारी की सारी लिंक होती हैं आपके सोशल मीडिया पेजेस से। सो जो आपकी ट्रैफिक आपके अमेज़ॉन, ईबे वेबसाइट पे जाती है वो एक किस्म की आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ से भी जा रही है, अदर देन डायरेक्ट जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मेजॉरिटी जो है मोर देन 50% सेल्स आर जनरेटेड थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो अगर हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली इसमें भी हम कंप्लीट एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट्स की, ट्विटर की, लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम। एक हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, वी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर यूट्यूब चैनल्स एज वेल। और उसके बाद